नमस्कार। एप्पल ने अभी अभी अपनी नई आईफोन 17 सीरीज पेश की है और इस बार कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं कि इस बार क्या खास है। देखिए, ये कोई मामूली फोन लॉन्च नहीं है। ये घोषणा वाकई बहुत बड़ी है। जैसा कि इस बयान से साफ पता चलता है, ऐसा लग रहा है कि एप्पल स्मार्टफोन के नियमों को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। सुनने में शायद ये काफी बड़ी बात लगे, लेकिन ये 2017 के बाद से आईफोन के डिजाइन में आया सबसे बड़ा बदलाव है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। इस सीरीज में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो इसे पिछले किसी भी आईफोन से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और इस नए डिजाइन का जो स्टार है ना, वो है इस सीरीज का सबसे चर्चित डिवाइस, एक ऐसा मॉडल जिसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बता देता है, आईफोन एयर। एप्पल तो हमेशा से ही पतले और हल्के डिवाइसेस के लिए जाना जाता है ना? लेकिन एयर के साथ उन्होंने इस सोच को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। सवाल यह है कि आखिर कितना पतला? सिर्फ 5.6 मिलीमीटर। सोच के देखिए, ये इतना पतला है कि कई चार्जिंग पोर्ट्स से भी ज्यादा स्लिम है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है, खासकर जब हम इसके अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने पतले फ्रेम में परफॉर्मेंस से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। इसमें एक शानदार प्रो मोशन डिस्प्ले है, यानी स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी, और साथ ही मिलती है A19 प्रो चिप की पावर। यहां तक कि बैटरी भी आराम से पूरा दिन चलती है। तो चलिए अब आईफोन एयर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड आईफोन 17 की। एप्पल ने इस बार बेस मॉडल को इतना पावरफुल बना दिया है कि जो फीचर्स पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलते थे, वे अब सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? वो 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स तक ही सीमित था, अब वो स्टैंडर्ड आईफोन 17 में भी आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी को वो सुपर स्मूथ एनिमेशन का अनुभव मिलेगा। और हाँ, कैमरा सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, जिसमें दो 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन सेंसर्स हैं जो कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहिए, जो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या प्रोफेशनल काम के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? उनके लिए एप्पल ने प्रो मॉडल्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। देखिए, प्रो मॉडल की असली ताकत ना सिर्फ चिप में नहीं, बल्कि उसके कूलिंग सिस्टम में भी है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्पोर्ट्स कार के इंजन के लिए लिक्विड कूलिंग होती है। फोन पर आप कितना भी लोड डाल दें, ये गर्म नहीं होगा और अपनी टॉप स्पीड पर लगातार काम करता रहेगा, जो गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए एक असली गेम चेंजर है। और प्रो मॉडल्स में कुछ खास हार्डवेयर फीचर्स भी हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका कैमरा सिस्टम, जिसमें 8x तक का ऑप्टिकल जूम मिलता है। इसका मतलब साफ है कि दूर की चीजों की तस्वीरें बिना क्वालिटी खोए ली जा सकती हैं। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका सभी को इंतजार रहता है। इनकी कीमत क्या है, ये कब मिलेंगे, और सबसे जरूरी, कौन सा मॉडल चुनना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और अच्छा बदलाव ये है कि एप्पल ने 128 GB वाला बेस मॉडल हटा दिया है। अब सभी मॉडल्स की शुरुआत ही 256 GB स्टोरेज से होती है। आज के ऐप्स और 4K वीडियो के साइज को देखते हुए ये एक बहुत जरूरी कदम था। तो यहां एक नजर डालते हैं कीमतों पर। स्टैंडर्ड आईफोन 17 शुरू होता है $799 से, जो भारत में लगभग $82,900 होगा। वहीं आईफोन एयर की कीमत है $999 और प्रो मॉडल शुरू होगा लगभग $1,099, यानी कि $1,34,999 से। और ये फोन मिलेंगे कब? देखिए, घोषणा तो 9 सितंबर को हो ही चुकी है। प्री ऑर्डर 15 सितंबर से शुरू होंगे और 19 सितंबर से ये दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, कौन सा मॉडल चुनना सही रहेगा? इतने सारे विकल्पों में से सही फोन कैसे चुना जाए? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर प्राथमिकता एक अत्याधुनिक डिजाइन और एक बेहद हल्का फोन है, तो आईफोन एयर सबसे अच्छा विकल्प है। अगर कीमत और फीचर्स के बीच एक मजबूत संतुलन चाहिए, तो स्टैंडर्ड आईफोन 17 एक पावर हाउस है। और अगर बेहतरीन कैमरा और परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना है, तब तो प्रो या प्रो मैक्स ही सही चुनाव है। और आखिर में ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है, क्या आईफोन 17 सीरीज वाकई टेक्नोलॉजी में एक सच्ची छलांग है या फिर सिर्फ एक महंगा अपग्रेड? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।